सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर आज तीसरे दिन भी देश भर में बवाल। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शन, टेहटा ओपी के पास एक ट्रक को किया आग के हवाले। जहानाबाद की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, उपद्रवियों की हो रही है गिरफ्तारी। डीएम-एसपी भी मौके पर मौजूद। मुंगेर में रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, उपद्रवियों को रोकने की पूरी तैयारी। आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द और देरी से चल रही हैं। पटना स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज में स्टेशन पर भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, जहां तहां फंसे यात्री। मुंगेर में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। उग्र छात्रों ने सरकारी वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में हिंसा के मद्देनजर कई ट्रेनें रद्द, रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। बिहार में बीजेपी के मंत्रियों के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पर भी कड़ा पहरा। मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा आज होने वाले स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित, हिंसा को देखते हुए लिया गया फैसला। मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट सेवा बंद, जिले में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के चंदौली में अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन, विरोध में दर्जनों युवक रेलवे ट्रैक पर उतरे। जौनपुर में युवकों ने की बसों में तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर बस में की तोड़फोड़। कुशीनगर के पडरौना में लखनऊ से छपरा जाने वाली ट्रेन को एहतियातन रोका गया। बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी में अग्निपथ का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई। वाराणसी, मथुरा समेत 9 जिलों में 15 एफआईआर दर्ज, कुल 277 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर की भारी तोड़फोड़। चंडीगढ़ में भी यूथ कांग्रेस का अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में भी अग्निपथ को लेकर बवाल, युवाओं ने दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाम, हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम। बंगाल के बैरकपुर और उत्तर 24 परगना में भी अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। तिरुवनंतपुरम में छात्रों ने अग्निपथ के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, राजभवन तक किया मार्च। जयपुर में भी युवाओं का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को देखते हुए आरपीएफ का फ्लैग मार्च, ट्रेनें रद्द होने से बढ़ी यात्रियों की समस्याएं। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने एमएलए के साथ धरने पर बैठे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अग्निपथ योजना पर हुए प्रदर्शन के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार, कहा विपक्ष भ्रम फैलाकर लोगों को करती है गुमराह। ईस्टर्न रेलवे ने किया 13 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा सेवा समाप्ति के बाद अगर अग्निवीर कोई और काम करना चाहेंगे तो उन्हें सस्ती दर पर कर्ज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। अग्निपथ के मुद्दे पर राजनाथ सिंह के घर पर हुई तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण देने पर बनी सहमति। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा अग्निवीरों की भर्ती में पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान नेगेटिव आने पर उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझे केंद्र सरकार। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय का फैसला, अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण का फायदा, अधिकतम आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का किया अपमान, कृषि कानून की तरह ही इस कानून को भी वापस लेना ही पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर, कल जंतर मंतर कांग्रेस
अग्निपथ मुद्दे पर करेगी जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पार्टी के सभी बड़े नेता होंगे मौजूद। अग्निपथ को लेकर 28 जून से जनपंचायत करेंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, युवाओं को देंगे खुला मंच ताकि रख सके अपनी बात। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पावागढ़ के काली मंदिर में की मां काली की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने काली मंदिर में किया शिखर ध्वजारोहण। 500 साल बाद फहराया गया है शक्तिपीठ पर पताका। पावागढ़ के काली मंदिर में शिखर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री ने किया संबोधित, कहा युग बदल जाता है लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। महाकाली की सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह ध्वजा गुजरात और पूरे देश की सांस्कृतिक और गौरव की ध्वजा भी है। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पीएम मोदी ने वडोदरा में किया रोड शो। गुजरात गौरव सम्मेलन से पहले रोड शो में उमड़ी भीड़। वडोदरा में गुजरात गौरव सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया राज्य को तोहफा 21,000 करोड़ के तोहफे का ऐलान, कई योजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मां के साथ पीएम ने पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने अपनी मां के पैर पखारे और गिफ्ट में शॉल दिया, एक दूसरे का मुंह करवाया मीठा। पीएम मोदी ने की असम के सीएम से फोन पर बात, केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही हो सकते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, नवंबर मध्य से पहले चुनाव होने की संभावना। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस पर लगाए संगीन आरोप, कहा 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है पंजाब पुलिस। सिद्धू मूसेवाला से जुड़े संतोष जाधव गैंग के 7 लोगों को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। संतोष जाधव के पास से जब्त की गई 13 पिस्टल और 8 मोबाइल फोन। यूपी के हाईस्कूल का रिजल्ट घोषित, 88.18% छात्र पास, 91.69% छात्राओं ने मारी बाजी, 85.25 छात्रों ने परीक्षा पास की। कानपुर, मुरादाबाद और कन्नौज के छात्रों ने हाईस्कूल में टॉप किया। टॉप 10 में कानपुर के सबसे ज्यादा छात्र, कानपुर के प्रिंस पटेल में ने 97.67% के साथ सबसे आगे। कानपुर में उद्योग निदेशालय के उपायुक्त राजेंद्र यादव के घर पर इनकम टैक्स का छापा, गोल्डन बास्केट फर्म पर छापे के बाद यहां पर कार्रवाई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक 11 दिनों के विदेश दौरे पर सोमवार को होंगे रवाना। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस और दुबई में निवेशकों से करेंगे मुलाकात। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिर मिली जान से मारने की धमकी, कॉल करने वाले ने खुद को बताया इकबाल कास्कर का आदमी, पुलिस दान तेज। देश में कोरोना के केस में इजाफा, 24 घंटे में आए 13,000 से ज्यादा मामले। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, महाराष्ट्र में 4,165, केरल में 3,162, दिल्ली में 1,797, हरियाणा में 689 और कर्नाटक में 634 कोरोना केस। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.63%, 24 घंटे में 8,148 मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 68,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा कोरोना जांच हुई। देश में 24 घंटे में करीब 15 लाख टीकाकरण, देश में अब तक 196 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिले बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान, एमएलसी चुनाव को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया, आदित्य ठाकरे भी पहुंचे होटल। संगरूर उपचुनाव को लेकर आपका प्रचार अभियान तेज, सीएम भगवंत मान ने खनौरी मंडी में की रैली।
त्रिपुरा में उपचुनाव से पहले पोस्टल बैलेट के लिए वोटिंग, 80 साल से ऊपर के वृद्ध और सरकारी कर्मचारियों ने डाला वोट। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। यूपी के बांदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, नुपुर शर्मा के समर्थन में किया प्रदर्शन। भोपाल में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मालती राय ने भरा नामांकन पर्चा, नॉमिनेशन से पहले सीएम शिवराज ने की रैली और रोड शो। मदुरई के सांसद ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करीब 13,000 किताबों का किया इंतजाम। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम स्टालिन भी रहे मौजूद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 7वीं कक्षा के लिए जारी किया नया सिलेबस। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर देश दे रहा है श्रद्धांजलि, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर किया नमन। शिव मंदिर में शिव प्रतिमा को खंडित करने पर मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण में घोटाला, डीएम ने दिए परियोजना प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। अमरोहा में भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों को स्थानीय पुलिस दे रही है ट्रेनिंग, एसपी ने खेल के मैदानों में जाकर भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं से की बातचीत। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर, पथ निर्माण विभाग के सचिव ने दिए सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश। एमपी के श्योपुर में सीजन की पहली बारिश ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की मुश्किल, पहली बारिश में ही ओवरफ्लो हुआ बंजारा डैम। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन रुक रुक कर बारिश, दिन की सुहानी शुरुआत, गर्मी से लोगों को मिली राहत। असम के नलबाड़ी में बाढ़ से हालात खराब, भारतीय सेना राहत के इंतजाम में जुटी। बारपेटा में भी सारी नदियां उफान पर रही, लोग किनारों पर जमा। असम के साथ पड़ोसी मेघालय में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जीना दुश्वार किया, बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। धर्मशाला में जोरदार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, पर्यटकों की बढ़ी परेशानी। हरियाणा की 10वीं बोर्ड में लड़कियों ने लहराया परचम, भिवानी जिले की अमीषा बनी स्टेट टॉपर। ईटानगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लॉन्च किया ऐप, शहर को स्वच्छ बनाए रखने की मुहिम। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां जोरों शोरों पर, उधमपुर जिले में कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का काम निर्माणाधीन। सेना की उत्तरी कमान ने मनाया अपना 91वां स्थापना दिवस, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों में भरा जोश। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में महिला की अनोखी पहल, फटे कपड़ों से बना रही हैं हैंडबैग और किताबों का कवर। रामेश्वरम के मछुआरों ने मांगी केंद्र से मदद, कहा टूटे हुए जहाज की मरम्मत करवाई सरकार। शिमला में कवि, लेखक और साहित्यकारों का जमावड़ा, सभी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में शामिल होने। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर लदे ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, टक्कर लगते ही ट्रांसफार्मर और ट्रक में लगी भीषण आग। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड का हुआ आयोजन, सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौके पर रहे मौजूद। असम त्रिपुरा बॉर्डर पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1000 किलो से ज्यादा की गांजा जब्त की। यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी टेंशन के बीच फ्रांस का बड़ा बयान, कहा रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करना जारी रखेंगे, जब भी जरूरी होगा करूंगा बात, साथ ही कहा फ्रांस यूक्रेन की करता रहेगा हर संभव मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से की रूस से व्यापार न करने की गुजारिश। जेलेंस्की ने कहा यूरोपीय देश उस देश को अपना पैसा ना दे जो सिर्फ बर्बादी करना जानता है। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता के लिए रास्ता हुआ साफ, यूरोपीय यूनियन आयोग ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के उम्मीदवार की स्थिति को मंजूरी देते हुए की सिफारिश। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने की सोलोमन द्वीप के विदेश मंत्री से मुलाकात। सोलोमन द्वीप की सरकार ने आश्वासन दिया कि चीन सोलोमन द्वीप की जमीन का सैन्य उपयोग नहीं कर सकेगा। ब्रिटेन से विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण को मिली मंजूरी। ब्रिटिश आंतरिक मंत्री प्रीति पटेल ने अमेरिका प्रत्यर्पण करने को मंजूरी दी।
23 जून से शुरू होने वाली ब्रिक्स देशों की समिट की अध्यक्षता करेंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। वीडियो लिंक के जरिए सदस्य देशों के नेता भी जुड़ेंगे। चीन ने समुद्र में अपना तीसरा युद्धपोत उतारा। ये चीन का पहला विमान वाहक युद्धपोत कैटापुल्ट सिस्टम प्रणाली का उपयोग करने वाला है। बाढ़ से चीन का उत्तर पूर्वी इलाका बेहाल। हरबिन शहर की सड़कों पर 2.5 फीट से ज्यादा भरा पानी। राहत और बचाव कार्य जारी। नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने बड़ा फैसला लिया। यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए अपने नोबेल मेडल को बेचने की कही बात। रूस की सैन्य कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। अमेरिकी बास्केटबॉल लीग NBA के खिताबी मैच में जीत के बाद गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के फैंस सड़कों पर उतरे। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न।